श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम। भगवान दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। माँ बड़ी आनंदित हुई और भगवान के भाव में स्तुति करते हैं सभी लोग। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन माँ कहती हैं कि यह स्वरूप बालकों का होता है, जैसे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए हो, ऐसे बच्चे को कौन माता पिता खिलाएंगे, प्यार करेंगे, डांटेंगे कि शस्त्र लिए खड़े हो तुम पहले ही। तो बोले कि आप ही ने तो इसी स्वरूप को देख करके हमें मांगा था। तो बोले मांगा था लेकिन पुत्र रूप में मांगा था। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। माँ क्या कहती है, सारी बात तो ठीक है, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। भैया जैसे कोई बालक रहता है, कौशल्या का बेटा बन करके रहिए, दशरथ जी के बेटा बन के रहिए, भगवान बन करके लीला करने से कोई काम आनंददायक नहीं लग रहा है। अब बोलो किसी के घर में बच्चा हो, एकदम सन्नाटा मचा पड़ा हो, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आज के समय भी अगर अस्पताल में बच्चा हो जाए, चुपचाप पड़ा रहे, तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, माता पिता के तमाम पैसे लगने लगते हैं कि भैया बच्चा हुआ है, रोया नहीं है अभी। अब बताओ तुम प्रकट हो गए हो, ये कौन मानेगा कि कैसे। तो भगवान बोले मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा आप छोटे बच्चे हो जाओ, जैसे एक शिशु होता है वैसे हो जाइए। भगवान छोटे से बन गए, मुस्कुराने लगे। अब कौशल्या मैया बोली अरे अभी भी तुम हंस रहे हो। तो भगवान बोले हम पे कौन सी आपत्ति आ गई है, कौन सी मुसीबत आ गई जो हम रोएं। तो बोले जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। अब आपत्ति दूसरों पर आए, जब भक्त पे आपत्ति आती है तो भगवान को भी दुखी होना पड़ता है। यहाँ न भगवान दुखी है न भक्त दुखी है। अब ये रोने वाली बात कहाँ गई। माँ ने कहा कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो वो रोता है। यह बचन सुजाना रोदन ठाना। जब माँ ने कहा बस क्वा क्वा करके भगवान शिशु बन गए और रोने लगे। इस प्रकार कई माता ने भरत जी को, सुमित्रा माता ने लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव हो रहा है, कल आपने उत्सव मनाया। अब भगवान का जब जन्म होता है तो जल्दी जो है भोलेनाथ को दर्शन करने की इच्छा जागृत हो जाती, जाए बाल रूप में भगवान को देखा जा करके। अच्छा एक नियम और है, किसी के यहाँ भी जब जन्म होता है, साधारण परिवार में छठी के पहले बच्चा बाहर नहीं दिखाया जाता है। सूर्य दर्शन भी जब बराहा आदि हो जाता है, संस्कार हो जाते हैं, तब उसको सूर्य दर्शन आदि करना जी आता है, आंगन निकासी वगैरह। इससे पहले बड़े गुप्त रूप से रखा जाता है। अब भैया भगवान बड़े परेशान हैं कि किसी तरीके से एक बार लाला का मुंह देख लिया जाए। अब इधर कौन परेशान है, भोलेनाथ परेशान है और काकभुसुंडी जी भी बड़े परेशान हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, काकभुसुंडी
पहुंच जाते हैं। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का रूप बना करके दोनों आ गए। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। अब हम भोलेनाथ कहते हैं हम और काकभूषुंडी जी गुरु चेला बन गए और अवधपुरी में विचरण करने लगे। अब कहने लगे कि चलो जैसे हम बनते हैं जादूगर, तुम बनो हमारे चेला। भोलेनाथ तो कोई बनने में जरूर नहीं, उतना सामान उनके पास हर समय रहता है जितना जादूगर व्यवस्था करते हैं। अब काकभूषुंडी जी ने खेल का प्रचार करना आरंभ किया कि बहुत दूर से खेल दिखाने आए हैं पहाड़ पर से बाबा। अब दिमाग तो बहुत लगाया लेकिन मामला बना नहीं, क्योंकि इतना छोटा बालक थोड़ी बच्चा मदारी ऐसा होता नहीं। कोई खेल दिखाने वाला आ जाए, कोई सामान वामान लेके आता है तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं कि बाबा आया बाबा आया। अब इतने बड़े भी नहीं है कि कैसे आ जाएं। अब कहने लगे ये मामला फेल हो गया है, चलो संगीत वाले बाबा बन के चलते हैं। अब शंकर जी ने कहा कि चलो हम बजाते हैं डमरू, संगीत देंगे ताल देंगे और तुम गाना गीत। काकभूषुंडी जी कहने लगे जहाँ फूल छोड़ दो पत्थर और जूता पड़ेंगे हम लोगों के। कहें क्यों? कहने लगे कौवा बोलता है तो तुरंत लोग पत्थर उठा के मारते हैं और हम कौवा जैसा अगर गाना गाएंगे। काकभूषुंडी जी कौवा के स्वरूप के, कौवा गाना गाएगा तो कांव कांव उसको माना जाएगा, असगुन कर रहा है महल में, वैसे ही नहीं भगा दिया जाएगा। अब भुसुंडी जी ने कहा महाराज पकड़े जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी। शंकर जी ने कहा तुम राम जी के गीत गाओ, मधुरता स्वयं आ जाएगी। आहा क्या बात कही भोलेनाथ ने कि तुम कांव कांव भी करोगे, अगर भगवान का नाम भजन करोगे तो उसमें कोई सुर ताल की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करने से अपने आप मधुरता आ जाएगी। गीत विनीत सुकोकिल सी, गीत भुसुंड जी गावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। महाराज भुसुंडी जी गीत गाने लगे और झरोखों में महल के झांक झांक के डमरू बजाएं कि इस डमरू की आवाज सुन के मैया लाला को गोदी में लेके आएगी और उसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। अब चौकी परे पलना में प्रभु, और पहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आय धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। महाराज ये डमरू बजाएं और काकभूषुंडी जी गाना गाएं और डमरू की आवाज सुन के गए चौक। राम भगवान जैसे चौके सारे सिपाही भगाओ बाबा को, कौन यहाँ शोर मचा रहा, बच्चे डर जाएंगे। अब परम भागवत जिनके आने की, ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान शिव का स्वागत न करे और दरवाजे पे आए। अयोध्या के सैनिकों ने भगा दिया, बच्चे को जगा देगा। कर तल दे की कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। अब महाराज किसी ने डमरू छीन के फेंक दिया, किसी ने झोली सोटा फेंक दिया। दोनों गुरु चेला भाग के किनारे खड़े हो गए। अब फिर दूसरा जुगाड़ लगाना शुरू किए, अब क्या किया जाए। तो बोले देखो, काकभूषुंडी जी ने कहा कि एक युक्ति हमारे समझ में आ रही है, न तुम्हारे अवघड़ वाला रूप काम आया, न तुम्हारा नटराज रूप काम आया। अब आप ज्योतिषाचार्य का रूप बनाओ। भोलेनाथ ने कहा मतलब ये कि बुढ़ापे में राजा रानी को संतान हुई है और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के सब लोग बड़े जागरूक रहते हैं, हमारा बच्चा क्या बनेगा, कैसे क्या होगा। तो काकभूषुंडी जी ने खूब प्रचार किया कि अवधपुरी में काशी से ज्योतिषाचार्य श्री शंकर पंडित जी आए हुए हैं।
और कुछ दिन ही रुकेंगे, फिर यहाँ से हिमालय जा रहे हैं। और जो सौभाग्यशाली हाथ दिखाना चाहता है, ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहता है, बड़ी सटीक भविष्यवाणी करते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अब महल की ओर जाती हुई दासी को सुना सुना के बात कह दिया। अब दासी ने कान में, दासियों की जो महल की दासियां होती हैं या घर के कामकाज करने वाली होती है, तो ये बाहर की खबर जगह जगह जाकर के और अपने घरों में बताया करती हैं, बयान किया करती हैं। आज आ रही थी तो ये हो रहा था, आज हो रही थी। अब दासी ने महल में जब बात बताई तो भुसुंडी जी बुलाए गए। अब दासी ने कहा कि एक लोगों को प्रवेश दिलवा सकते हैं। अब जैसे ही बात खुली वैसे भुसुंडी जी कहे ठीक है, हम ही इतना तो हम इनके साथ में रहते रहते सीख गए हैं कि गुरु से ज्यादा तो चेला को आ ही जाता है। गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। भुसुंडी जी ने कहा ठीक है, इनको कोई बात नहीं है, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला के हाथ। बाबा जी भुसुंडी जी से कहा, बच्चा ये झोली उठाओ और किनारे बैठो, हम जाके देख के आते हैं। भुसुंडी ने कहा, बाबा एक कल से झोली हम लटकाए पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो का? शंकर जी ने कहा, बच्चा तुम बाहर बैठो, हम जाकर के होके आते हैं। अब भोले बाबा और भुसुंडी जी में होड़ मच गई। भुसुंडी जी कहने लगे, का ज्योतिषी बन गए, ये तो भाषा ही बदल गई पूरी। सुनो बाबा जी, यदि आप मुझे साथ में नहीं ले जाओगे तो मैं सारी पोल खोल दूंगा। महाराज वो बोले कि हम तुमको बता देंगे, हम तुम्हारे चेला नहीं है, तुम नकली बाबा हो। और इधर भोलेनाथ कहे कि नकली कैसे कह रहे हो, हम त्रिकालदर्शी, हम जाकर के रामलला का हाथ देखेंगे, साफ साफ बता देंगे। अब दोनों में जब बहस होने लगी तो बाबा ने कहा कि अगर हम अंदर गए खोल देंगे पोल। तो दासी से कहा, देखो हमारी आंखें हो गई हैं बूढ़ी, दिखाई पड़ता है कम, और मेरा चेला जो है अच्छे से देखता है। तो दासी ने कहा, ठीक है फिर तुम रुको, तुमको कम दिखाई पड़ता है, चेले को लिए जाएं। अब जब फिर बात मामला चेला को जाने की हुई, तब भुसुंडी जी ने सिर हिलाया, बाबा मेरी ही बात बन रही है, तुम फिर पीछे रह रहे हो। तब बाबा ने कहा, देखो एक लोगों से काम बनेगा नहीं। ये रेखा तो अच्छे से देख लेता है, लेकिन उस रेखा का भविष्य फल जो बताने का है वो अभी इनको ज्यादा आता नहीं है, सीख रहे हैं। तो रेखा देख करके कौन किधर जा रही हमें बता देते हैं, उसकी भविष्यवाणी हम करते हैं। काज बने नहीं युगल बिनु, करो न पापे रोस, रेखा देखत शिष्य है, मैं बरनत गुण दोष। इसमें कोई बुराई नहीं है, रेखा मेरा शिष्य देखता है और उसके गुण अवगुण जो दोष हैं वो हम बताते हैं, इसलिए काम दोनों का चलेगा। महाराज गुरु चेला दोनों अंदर गए, प्रभु ने इशारों में ही भगवान का स्वागत किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया। कौशल्या मैया ने गुरु चेला की बड़ी सेवा करी। चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिनायो, मेलो चरण चारु चारु, सुत माथे हाथ धरायो। अब तो शंकर जी सोचने लगे, इनके चरणों के दर्शन कर लिए और मैया का आशीर्वाद देने कहती है। चारों बच्चों के लिए आई, बाबा बहुत सिद्ध हैं, बच्चों के हाथ देखो, इनको आशीर्वाद दो और बताओ इनके बारे में। अब भगवान इशारा करते हैं, बाबा बने हो ज्योतिषी हो, आशीर्वाद भी नहीं दोगे? बाबा ने सिर पर जैसे ही हाथ रखा, भगवान उनकी गोद में आ गए। अब शंकर जी की लग गई समाधि, जैसे ही भगवान को गोद में लिए, भुसुंडी जी पकड़े हाथ। अब तो शंकर जी आंख खोले ही नहीं, भुसुंडी जी कुछ बोले ही नहीं।
बड़ी देर हो गई। कौशल्या जी कहने लगी दासी से, देखो बाबा जी अंधे गूंगों की कहां से पकड़ लाई हो, एक बोल नहीं रहा है, एक सुन नहीं रहा है, एक आंख खोलता नहीं है। अब राम जी को मैया की बात खटक गई तो तुरंत बाबा जी की जटा पकड़कर झटकोर दिए कि कहीं कुछ मामला पकड़ न लिया जाए। भोलेनाथ की एकदम से समाधि टूटी और अंतःकरण से भगवान से क्या कहा, ये कैलाश पर्वत नहीं है जहां देखो वहां समाधि लगा लेते हो। शंकर जी ने आंख खोली, बोले रे हम तो आपको सब देख करके भूल गए थे, लेकिन तुरंत बात बनाते हुए बोला, अरे हम भविष्य दूर तक देखने के लिए चले गए थे इसलिए समाधि लग गई थी, अब जहां तक देख पाए वहीं तक देखे, तुमने हमें वापस बुला लिया। देख लिया जब ये पैदा हुए थे तब ये चतुर्भुज थे। आप भैया जैसे कोई, ये बात तो हम ही जानते हैं। मैया समझ गई बिल्कुल, त्रिकालदर्शी बाबा हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है, ये बात तो हमारे अलावा कोई जानते नहीं, इसका मतलब ज्योतिषी सच्चे हैं। मैया ने कहा अब आगे की बात बताओ। तो शंकर जी कहते हैं कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे और इन्हें ले जाएंगे, इनका विवाह कराएंगे। मैया को बड़ी खुशी हुई, पूरी भविष्यवाणी किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मुनि, सिया स्वयंवर गायो, राम लखन रिपुदमन भरत को, जय सुख सुजस सुनायो। राम जी फिर जहाँ बाबा को खींचे कि यहाँ तक की कथा सुनाना, आगे की मत सुना देना कि मैया अभी से परेशान हो जाएंगी। विवाह के बाद की जो घटना है वो करुण वाली है, तो जो समय आएगा उस समय पे ही बताना, समय से पहले किसी भी घटना को बता देना एक मानसिक तनाव बढ़ा देना है, क्योंकि वही है वही जो राम रचि राखा। इसलिए शंकर जी समझ गए, बोले यहीं तक हम पहुंच पाए थे, इससे पहले आपने हिला दिया, अब यहीं तक बता पाएंगे। सन्मानो मई देव असीसत, आनंद सदन सिधायो, और तुलसीदास रनिवास रानिवस, वो सबके मन भायो। महाराज कौशल्या मैया बार बार प्रणाम करके खूब सम्मान किया और भुसुंडी जी के साथ में भोलेनाथ विदा लेते हैं। ये कथा भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी बोली, एक बात बताओ, अगर दासी न मिली होती तो महल में प्रवेश कैसे करते? बाबा ने कहा शायद फिर प्रवेश नहीं मिलता। तो महाराज उस दासी को आपने नहीं पहचाना, वो दासी कौन थी? भोलेनाथ ने कहा दासी तो बहुत सुंदर थी और बड़ी वाक्पटु थी, सम्मोहन था। अरे कहा जाओ, वो दासी हम ही आई थी कि हम सोचे तुम लौट आओगे, दर्शन वर्शन हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम ही तो गई थी। अब मैया ने जब बात कही तो भोलेनाथ कहने लगे चलो आपने अपना फर्ज जो है निभा दिया। अब राम जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका नामकरण आदि हो जाता है। और सुनिए, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटये मुनि ज्ञानी। नाम रखने का सब जात संस्कार आदि होने लगे और कहते हैं कि इतने उत्सव इतना भयंकर मनाया जा रहा था कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। जिसको काम है वो भी चला जा रहा, जिसको काम नहीं है उससे पूछ लो भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो यही कहता था अरे छोड़ो छोड़ो हम बहुत बिजी हैं, हमको कोई रोको ना, बड़ा काम पड़ा है। अब यहाँ तक मान के चलिए, कहते हैं सूर्य अस्त होना भूल गए। अवधपुरी मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। कोई जान नहीं पाया कि जैसे एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन नहीं हुआ,
इसको ऐसे मान के चलिए जैसे हम लोग किसी दिन खूब गाने बजाने में व्यस्त हो जाएं तो पता नहीं चलता है कई बज गए, कितना बड़ा समय निकल गया। जैसे चंद्रमा एक राशि में 24 घंटे रहता है और दूसरी राशि में चला जाता तो उसका फर्क हमें नहीं पड़ता। एक दिन में 8 पहर, 24 घंटे में 4 पहर निकल गए, घंटे कितने निकल गए। तो जितने आप फ्री रहोगे, जैसे कहीं आप जाइए, अगर आपकी ट्रेन 15-20 मिनट लेट हो जाए तो वो लगता है कि घंटों लेट हो गई है, क्योंकि किसी का इंतजार करना पड़े। और कहीं आप मनोरंजन में फंसे हो, आपका दिमाग किसी काम में लगा हो, तो वो 5 मिनट या 5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, लगता है कि उसी तरीके से एक महीना एक दिन की तरीके से निकल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम रामेति 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 च पुनर्जपम सा चांडालो अपि भूतात्मा जायते नात्र संशया। राम राम बोलने से चांडाल भी पवित्र आत्मा हो जाता है। ऐसा पावन नाम हमारे प्रभु का नामकरण में रखा गया। विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो सभी का भरण पोषण करने में सबको समर्थ होंगे, उनका नाम भरत। और तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, जो शत्रुनाशक है। और चौथे का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो चारों भैयन की जय। महाराज नामकरण के बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, ये आपके पुत्र वेद के तत्व हैं, मुनियों के मन, भक्तों के भगवान, भगवान शिव के प्राण हैं। इन्होंने तुम्हारे प्रेमवश लीला अवतार भक्तों का मंगल करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में ऐसे खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। आहा, इसका वर्णन करना बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुंदरता, अप्रतिम, ये शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं जहाँ भगवान के सौंदर्य की बात आती है। और भगवान के लीला सौंदर्य यानी बाल लीला को देखने के लिए कोई वहाँ पर शब्द प्रयुक्त हो ही नहीं सकते हैं। धूरी भरे अति शोभन श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बांजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला सत कोटि, और काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। राम जी की सुंदरता देखकर माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और काकभुसुंडी जी चुपचाप शंकर जी के पीछे से लौट आए कि कौआ कहाँ रहता है। कौआ गौरैया, कौआ कहते हैं पितर होते हैं, पितरों को खिलाने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए पितर पक्ष में कौआ खिलाते हैं। यहाँ तात्पर्य ये निकाला जाता है, घर में गौरैया और कौआ आदि तभी आएंगे जब घर में आपके बच्चों के द्वारा उचिष्ट गिरेगा, जूठन गिरेगा, जिसके घर में वंश होगा। तो कहते हैं बाबा दादा बड़े प्रसन्न होते हैं जब घर में बच्चे छम छम करके उनकी पैजनियां बजती है और घूमते हैं, करधनी आज की मधुर आवाजें
रोटी के टुकड़े ले लेकर के पेट भरते हैं, क्योंकि बच्चे तोड़ तोड़ के खाते बिथराते हैं। और जब राम जी रोटी लेके चलते हैं तो कहीं काकभुसुंडी जी कौवा बन करके वो रोटी छीन लेते हैं, और जब रोटी छीन लें तो उसको देख करके महाराज राम रोने लगे, खेलने लगे। इसी तरीके से बाल लीला का आनंद राजा रानी ले रहे हैं। और महाराज के पुत्रों की जोड़ी बड़ी अच्छी बन गई है, एक सांवला एक गोरा है। अब मैया भैया जिसका भी लड़का हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, बड़ा दुलारा होता है। रोज लाई रोन उतारा जाए, नजर न लागे जरसों रोने लगे। कौशल्या मैया की गोद में खेल रहे हैं। भुकुटी पिलास न चावन ताही, अस प्रभु छाड़ी बाजिया कहूँ काही। मन क्रम बचाना छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए। महाराज सिंगार आदि करा के काजल वगैरह लगा करके भगवान को पलने में पौड़ा दिया और गई भोग लगाने। और जैसे ही भगवान अपने इष्ट देव, कौशल्या मैया के इष्ट देव भगवान विष्णु थे, उनको भोग लगाई तो पता चला वहां पे भगवान स्वयं खा रहे हैं भोग। और जब भयभीत होकर के राम जी को पलने के पास देखने आए तो देखा वो तो सो रहे हैं। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। महाराज जब मैया ने ऐसा स्वरूप देखा तो मुस्कुराने लगी। मायापति अगर ऐसा काम करोगे तो काम चलेगा नहीं। तो वहां से भगवान ने अंतरकम से वचन दिया कि आज के बाद हमारी माया आपको भ्रमित नहीं करेगी, आपका पुत्र ही बन के रहूंगा। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। चपला चमके गन बीच जबे, छवि मोतिन लाल अमोलन की। न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाजु के बोलन की। महाराज श्री बाल लीला का आनंद देखने में काकभुसुंडी जी इतने आनंदित हो गए और बाल लीला का वर्णन गरुड़ जी से ऐसा कर रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैं श्री राम जी की अलौकिक बाल लीलाओं का वर्णन शब्द सा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो करता हूँ तो एकदम वाणी में विराम लग जाता है, वो शब्द नहीं मिलते हैं कि कितना अच्छा वर्णन किया जा सके। कहते हैं कि अपने आश्रम में रहते हुए मुझे बीते कल्प 7 अरूबीसा 27 कल्प बीत गए वहां से। और जब जब भगवान जब जब अवध पुरी रघुबीरा, जब जब अवध पुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाए रामपुर राऊं, शिशुलीला बिलो की सुख लाऊं। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब हम जाते हैं। और हमको तो यही लग रहा है कि जो बाल लीला के समय जो भगवान के उचिष्ट भोग जो हमको मिलता है, उसी को खा के हम युगों तक तृप्त रहते हैं। रघुनाथ जी अपने भक्तों के कष्टों को मिटाने वाले हैं। अयोध्या में अवतार होता है और जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब मैं उनके साथ कीड़ा करता हूँ और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे साथ में भी। और उनकी जो मुस्कान है वो तो
सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे कानन कुंडल सोहे, तेरे कानन कुंडल सोहे, और तन पीतांबर सोहे। गल सोने की लटकनिया पे, गल सोने की लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। दशरथ से पिता बलधारी, माता कौशल्या प्यारी। चारों भैयन की बतकनिया पे, चारों भैयन की बतकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे दातन की छवि सोहे, तेरे दातन की छवि सोहे। घुंघरारी लटे मन मोहे, घुंघरारी लटे मन मोहे। तेरे कुंडल, तेरे कुंडल की लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवहीं तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलें पराई, ठुमुक ठुमुक सब चलें पराई। भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता। दीन जनेऊ गुर पितु माता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुरुग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। गुरुग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्प
काल विद्या सब पाई। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता। पद कंजनि मधुबनि बने, कंजनि मधुबनि बनाई, धनोहि सर पंकज पणि लिए, लरिका संखे लत डोलत हैं, सरयो तट चौहट हार लिए। तुलसी अस बालक सो नहीं, नेह कहाँ जप जोक समाधि किए, नरते कर सुकर स्वान समान, कहूँ जग को कौन फल जिए। वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया, लीला से निर्रूप धारण किए थे प्रभु, लेकिन चारों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी प्रभु अल्प काल में ही समस्त विद्या सीख गए, समस्त शास्त्रों के मर्म जानने वाले, धनुर्वेद आदि विद्याओं में परगामी हो गए। उन सभी भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य भाव आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे। उसी प्रकार शत्रुघ्न जी श्री भरत जी की सेवा में, माँ सुमित्रा ने अपने दोनों बच्चों को एक एक बड़े भाई के सेवा में लगा दिया। सा चतुर्भिर महाभागे, पुत्रेर दशरथा प्रिय, बभूव परम पीतो देवैरिव पितामह। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से दशरथ जी मानो सभी लोकों का सुख भोग रहे थे। समस्त स्वर्ग का सुख उनके नजर के सामने होता था जब उनके चारों बेटे उनके सामने रहते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।